हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर और इस वीडियो में स्वागत है। आप आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी मिस्टेक्स को करके हमारी इंग्लिश को क्या कर लेते हैं, गलत बता देते हैं कि हाँ अरे इसको तो इतना भी नहीं पता। तो क्यों नहीं पता इतना, चलिए हम बिल्कुल पता करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी। जो टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल नाउन। मैं जानती हूँ आपको पिक्चर दिख रही है, बॉल बॉल्स, टॉय टॉयज, ये तो हमें पता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें नहीं पता या हमें पता होने के बाद भी हम उनको गलत करते हैं, या जिसके बारे में हम अपने आप को क्लियर नहीं कर पाए, क्लैरिटी नहीं ला पाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सिंगल होती है, जो एक होती है, और प्लूरल नाउन्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। कई सारे ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिसमें आपको एस लगाकर उनको प्लूरल आप कर सकते हैं। हिंदी में कहूँ तो एक वचन और बहुवचन। एग्जाम्पल, बोट। बोट को प्लूरल करना है तो क्या करते हैं हम, बोट्स कर देते हैं। हाउस, हाउसेस। कैट, कैट्स। रिवर, रिवर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में ये लेटर्स आते हैं, जैसे एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच। इस ऐसे वर्ड्स को आप प्लूरल कैसे करेंगे, जैसे जिसके लास्ट में स आ रहा है, ज, च, श, ऐसा साउंड आ रहा है, तो उनमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ई एस लगाना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है बस, तो बस तो ऑलरेडी एस आ रहा है ना, तो आप इसमें बी यू डबल एस तो नहीं कर सकते बस। जैसे कि हमने रिवर में किया था, रिवर का रिवर्स किया था, लेकिन यहाँ पर आप बस का बस नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, बसेस करेंगे। ऐसे विश, विश कैसे करेंगे, क्या करेंगे, विशेस करेंगे। दैट मीन्स इसके जो लास्ट में श, स, ज ऐसा साउंड आ रहा है, च, तो उसमें हम क्या करेंगे, ई एस लगा के उसको एस कर देंगे, ई एस, चेस, सेस। जैसे बस तो बसेस, विश तो विशेस, तो ऐसा जाता है। सिर्फ एस करके स नहीं होता है। मैं ई एस का जो साउंड है वो बता रही हूँ आपको। ई एस का साउंड क्या होता है, एस। क्या बोलते हैं इसको हम, एस। जैसे बस प्लस ई एस क्या हो गया, बसेस। विश प्लस ई एस क्या हो गया, विशेस। इसको आप विश नहीं कहेंगे। जैसे हमने कहा टॉय, तो टॉय को हम क्या कहते हैं, टॉयज। स साउंड लगाते हैं, स साउंड आता है उसमें, लेकिन इसमें आपको स साउंड नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एस साउंड आएंगे, एस, ए और स, ये साउंड आएगा। जैसे बस, बसेस। विश, विशेस। पिच, पिचेस। बॉक्स, बॉक्सेस, तो एस साउंड आता है इसमें। तो जिसमें भी लास्ट में आपको स, ज, च, श ये साउंड आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, ई एस लगा देना है और उससे उसको प्लूरल बना देना है। अब देखते हैं कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिसके एंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट से होता है और उसके बाद वाई आता है। अब आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए इंग्लिश में, एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कौन से होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं इनके अलावा, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में सी के बाद वाई आ रहा है, दैट मीन्स सी मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें उस वाई को आप हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, आई, ई, एस। जैसे पेनी। हाँ, एक बार और बताती हूँ एक चीज़ और, जिसमें ई की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा किसी कॉन्सोनेंट पर आ रही, जैसे बी है ना, सी, सी से मतलब सब, ये सी, सी, ठीक है। फिर डी मीन्स ये आपका लास्ट में ई की मात्रा आ रही है जिस पे, जैसे पैनी, तो न पे ई की मात्रा आ रही है ना, पैनी, भले वो बड़ी हो कि छोटी हो, कोई सी भी हो, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें क्या आ रहा है आपका, जिस भी आप वर्ड में, किसी भी नाउन में आपके लास्ट में वाई आ रहा है, कॉन्सोनेंट और वाई, तो उसमें क्या करना है आपको, वो वाई काट देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, कॉन्सोनेंट के बाद आई, ई, एस। तो पेनी क्या बन गया, पेनीज। स्पाई, अब इसमें ई तो नहीं हो रहा, आई आ रहा है, तो स्पाई, तो स्पाई की जगह क्या हो गया, स्पाइज। बेबी,
तो बेबी की जगह हो गया बेबीज। अब इसमें आप बेबीज में BABYS करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि वाई है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या करना है, वाई काट देना है और वाई की जगह क्या लगा देना है, IES लगा देना है। ये बेबी से बन गया बेबीज। ऐसी सिटी, सिटीज, डेजी, डेजीज। तो हमेशा याद रखिए ऐसा कोई भी नाउन होता है जिसके लास्ट में वाई और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वाई को काट देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। अब देखिए कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं जिसका एंड किससे होता है, F से होता है, फ साउंड आता है, फ। तो फ की जगह हम क्या करेंगे, वो। जैसे कि लीफ, तो लीफ के लिए हम क्या करते हैं, F को काटा और से क्या कर दिया, लीव्स। लीव्स कहते हैं क्या आप, लिफ्स नहीं कहते, हाफ्स, वाइफ्स नहीं, एल्फ्स, लाइफ्स, फ नहीं आता, क्या आता है, वो आता है। हम खुद ही बोलेंगे ना लीव्स, चाहे आपको अगर स्पेलिंग ध्यान नहीं हो तब भी आपके बनेंगे लीव्स। लीव्स नहीं कहते हम लीव्स कह लेते हैं, नाइव्स। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए F कट के क्या आ जाता है, V आ जाता है, और इसलिए क्या हो जाता है, लीव्स, नाइव्स, लाइव्स, हाव्स, वाइव्स, एल्व्स। इनमें क्या कर दिया हमने, F सब में देखिए F या FE कुछ भी हो उसको आपको काटना है, उसको हटाना है वहाँ से और क्या कर देना है, VES लगा देना है। जहाँ भी आपको F या FE दिखता हो तो उसको काटिए, हटाइए और उसकी जगह क्या कर दीजिए, VES कर दीजिए। अब देखिए कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं जो O में एंड होते हैं। अगर O में एंड हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पोटेटोज, पोटेटोज नहीं कहते, टोज, थोड़ा सा उसको खींचते हैं तो ओज, तो जब खींचेंगे उसमें तो उसमें एक आपका वॉवेल ऐड हो जाएगा जो है ई, तो क्या हो जाएगा, पोटेटोज, टमेटोज। तो क्या हो जाएगा, टो ही देख लीजिए ना आपका, सिंपल टो, टो को क्या करते हैं हम, टोज, तो TOES। इसलिए यहाँ पे क्या कर देना है, जब भी आपको ऐसा कोई नाउन है जिसमें O एंड हो रहा है, मीन्स O से वो एंड हो रहा है वर्ड, तो उसमें क्या कर देना है आपको, ES ज्वाइन कर देना है। अब देखिए कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन होते हैं जिसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत चेंज आता है, जैसे कि मैन, हाँ वुमन। इसको बोलने का भी तरीका मैं बता दूं आपको, वुमन को विमन कहते हैं, वुमन मीन्स सिंगुलर, विमन मीन्स प्लूरल। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, वुमन्स बिल्कुल मत कीजिए, वो रॉन्ग होता है। विमन, मैन, मैन, मैन ए का साउंड है इसमें, ई का ए, मैन, मैन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है चिल्ड्रन का प्लूरल होता है चिल्ड्रंस, तो वो रॉन्ग हो जाता है, वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमेशा याद रखिए चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का प्लूरल नहीं होता क्योंकि चिल्ड्रन तो अपने आप में ही प्लूरल है, उसका आप प्लूरल क्या करेंगे, हाँ उसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। ऐसे टूथ, टिथ, टीथ, टीथ्स नहीं, टूथ्स नहीं, टीथ। फूट का फीट, पर्सन का पीपल ना कि पीपल्स, पीपल्स भी रॉन्ग होता है, पर्सन्स भी रॉन्ग होता है। पर्सन मीन्स एक, पीपल मीन्स ज़्यादा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। अब हम कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे माउस, माइस, गूस, गीस, फोकस, फोकी। सिलेबस के दो होते हैं, सिलेबी भी कर सकते हैं, सिलेबसेस भी कर सकते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, फिनोमेनन, फिनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, डेटम, डाटा। डाटम हमने बहुत कम सुना होगा, हमने हमेशा डाटा ही सुना है, क्योंकि कंप्यूटर में डाटा अपलोड होता है, एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं, इसलिए हम उसको डाटा कहते हैं, बट एक को क्या कहते हैं हम, डाटम। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, जैसे शिप, तो शिप का शिप ही रहता है, शीप्स नहीं होता। ऐसे चाहे भी शिप का शिप्स होता है, बट शीप का शिप रहता है। अब देखिए आप यहाँ कहेंगे ये क्या है, फिश का तो आपने फिशेस सुना होगा, तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करती हूँ, फिशेस भी सही वर्ड है, लेकिन फिशेस तब यूज़ करेंगे आप जब वैरायटी ऑफ फिशेस होंगी, दैट मीन्स उसमें गोल्ड फिश भी है, डिफरेंट कोई सी और भी फिशेस हैं, तो जब वैरायटी होती है तब आप कहते हैं फिशेस, तब हम क्या कहते हैं, फिशेस। लेकिन जहाँ एक ही तरह की मछलियाँ होती हैं, एक ही तरह की सारी मछली एक ही तरह की है, उस टाइम आप क्या कहेंगे, फिश कहेंगे। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, वैरायटी मतलब फिशेस, और अगर सेम टाइप की कितनी मछलियाँ होंगी उसको आप क्या कहेंगे, फिश कहेंगे। ऐसे ही डियर, डियर, स्पीशीज, स्पीशीज,
स्पीशीज़ का स्पीशी नहीं होता है, स्पीशीज़ होता है। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता। अब देखते हैं हम कुछ ऐसे नाउन जो प्लूरल फॉर्म लेते हैं लेकिन उनकी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर, दैट मीन्स उसमें एस लगता है लेकिन उसके साथ जो वर्ब आप यूज़ करेंगे वो सिंगुलर। जैसे न्यूज़, आप कभी कहते हैं कि मैं न्यू देख रही हूँ या न्यू देख रहा हूँ, क्या होता है ब्रेकिंग न्यू, कुछ नहीं होता, ब्रेकिंग न्यूज़ अब बोलते हैं ना। तो न्यूज़ हमेशा एस लगता है लास्ट में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, बहुत सारी न्यूज़ देख रहे हैं तब भी आप इस बोलेंगे, और आप एक न्यूज़ एट अ टाइम देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास 10 होगी तब भी आप न्यूज़ बोलेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ एक होगी तब भी आप न्यूज़ बोलेंगे। तो न्यूज़ के साथ हमेशा इस लगाना है। एथलेटिक्स, इसी तरह जो हमारा ये होता है एथलेटिक्स, तो एथलेटिक कभी नहीं होता है एथलेटिक्स। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक नहीं, लिंग्विस्टिक्स। डार्ट्स, जो गेम होता है डार्ट नहीं होता, डार्ट्स होता है। फर्नीचर, तो फर्नीचर्स कभी नहीं बोलते हम कि मैंने तो फर्नीचर्स बनवाए, फर्नीचर बनवाया। भले टेबल्स बोल सकते हैं, चेयर्स बोल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर्स नहीं होता, हमेशा फर्नीचर होता है। और इसके साथ भी आप इज ही लगाएंगे। तो ये एक ऐसे कुछ नाउन्स है जिसके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म फिक्स होता है, हाँ उसके साथ आपकी प्लूरल वर्ब ही होती है। उसमें थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं दे आर नॉट यूज इन सिंगुलर और दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर। देखिए इसमें आप सिंगुलर नहीं यूज़ कर सकते, हाँ सिंगुलर बनाना है तो आप उसमें अ पेयर यूज़ कर सकते हैं, ओके, या फिर असाइड कह सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपने आप, जैसे वर्ड स्टेयर्स, तो स्टेयर्स में आप ये नहीं कह सकते कि स्टेयर, और उसमें अब हमेशा आपका प्लूरल, आप कह सकते प्लूरल वर्ब ही लगेगा। जैसे ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स आर, ट्राउजर्स इज नहीं होता है, हमेशा याद रखिए ट्राउजर्स, जीन्स, ग्लासेस, सेविंग, स्पेक्टिकल्स, कस्टम्स, स्टेप्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कभी आप कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, कॉन्ग्रेट्स भी कहते हैं, कॉन्ग्रेट भी नहीं कहते यहाँ तक कि हम तो उसको शॉर्ट फॉर्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेजेस, गुड्स, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होता, ट्रॉपिक्स होता है। थैंक्स, सीजर्स, ये एक अच्छी चीज़ है, सीजर्स, सीजर नहीं होता, हम कहते हैं कैंची, भले कैंची है बट उसकी दो साइड्स होती है ना, दो वो होते हैं ना उसकी, जो क्रॉस होता है एकदम क्रिस क्रॉस होता है, तो वो क्या होता है, तो वो आप उसमें सीजर्स कहेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स, लेकिन सीजर नहीं होता। जिस जीन्स ही देख लीजिए ना, सबसे अच्छा कॉमन एग्जांपल जीन्स, क्या आप कहते हैं मैंने जीन पहनी है क्या होता है जीन पहनी है, जीन्स बोलते हैं ना, तो जीन्स, तो जीन्स हमेशा आर के साथ यूज़ करें। ग्लासेस, अ पेयर ऑफ जीन्स समझ में आता है, उसमें आप इज यूज़ कर दीजिए, आई हैव अ पेयर ऑफ जीन्स, द पेयर ऑफ जीन्स इज विद मी। तो अ पेयर ऑफ जीन्स, पेयर के लिए आप इज यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ जीन्स यूज़ करें तब आप क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। ग्लासेस, हम कहते हैं ना सन ग्लासेस, ऐसा थोड़ा है कि हमारे पास 10-15 सन ग्लासेस एक साथ पहन रखे हैं, फिर भी हम ग्लासेस कहते हैं, ग्लास कहते हैं कि मैंने सन ग्लास पहना है, नहीं वो गलत होता है, क्या सही है, सन ग्लासेस, दैट मीन्स ग्लासेस। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें लास्ट में एस भी लगता है एट द सेम टाइम, जिसके साथ वर्ब भी कौन सी होती है, प्लूरल होती है। तो आई होप आज का जो छोटा सा टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंग्लिश बोलने में मिस्टेक कर जाते हैं, जहाँ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो वहाँ पर भी कई बार सीजर वर्ड आ गया है, मैंने देखा है, तो उसमें भी आप कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं ना कि ट्राउजर्स के साथ इज यूज़ करें कि आर यूज़ करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी मुझसे ज़रूर आप मुझे उसमें मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।